दोस्तों आपने नाम सुना होगा पीएमईजीपी लोन स्कीम जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस योजना के अंतर्गत हर किसान देश का लोन ले सकता है, वो भी सब्सिडी पर, और सब्सिडी सरकार ने 35% की रखी है। अगर आपको एक बार में लोन मिल जाए तो आप इसमें से 35% की सब्सिडी काट कर बाकी के पैसों को आप किस्तों में जमा करवा सकते हैं। इससे अच्छी स्कीम अभी तक तो केंद्र सरकार द्वारा नहीं चलाई गई है और ना ही कोई भी सरकारी बैंक से इतना सस्ता लोन आपको मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी पीएमईजीपी लोन कैसे लिया जाता है और इस लोन में आपको सब्सिडी किस प्रकार दी जाती है, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से समझाएंगे, इसलिए ताकि किसान को लोन लेते समय कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जन समर्थन पोर्टल का आपको लिंक मिलेगा जिसका नाम है पीएमईजीपी लोन। और आपको सबसे पहले पीएमईजीपी लोन के लिए आपको सबसे पहले जैसे क्रोम ब्राउजर में भी आप ओपन कर सकते हैं। अगर लिंक पर जाकर नहीं क्लिक करना चाहते तो आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में आपको जन समर्थन पोर्टल वाला सेक्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा, टाइप करना होगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ऑल गवर्नमेंट स्कीम अंडर वन प्लेटफॉर्म, यानी सारी गवर्नमेंट स्कीम यहां पर आपको उपलब्ध मिलेगी। और इस पेज पर आने के बाद आपको नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पीएमईजीपी लोन बिजनेस एक्टिविटी लोन। इस सेक्शन पर आने के बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहा है अगर आप 1,70,000 रुपए का लोन लेते हैं तो उसमें 70,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। यानी नीचे दिया गया है कि मैक्सिमम सब्सिडी आपको 35% की प्रोटेक्ट तौर पर आपको किसानों को दी जाती है। और कैटेगरी के अनुसार अगर SC ST और अनुसूचित जनजाति से तो आपको 40% की भी सब्सिडी मिलती है। और यहां पर आपको देख लीजिए, आपको 1720 रुपए की प्रति माह आपको किस्त जमा करवानी होती है। 15 साल के टाइम को आप काम में ले सकते हैं, किस्तों को जमा करवा सकते हैं। अगर आपको अब प्रधानमंत्री ईजीपी लोन स्कीम का फायदा उठाना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, तो प्रोसीड वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहां से आपने 2 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया है और आपकी जेब से आपने 30,000 रुपए का खर्च किया है, तो यहां पर आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया कंफर्मेशन के लिए एक नया पॉपअप पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको फिर से आपको प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। यहां पर आपके सामने एक नया पॉपअप पेज ओपन हो जाएगा जिसका नाम है पीएमईजीपी लोन। अब इसमें क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन फॉर द यूनिट, यानी अगर आप नया अप्लाई फॉर्म भरना चाहते हैं तो अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पुराने रजिस्टर्ड है तो आप यहां से लॉग इन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए या एडीपी ट्रेनिंग सेंटर से संबंधित लॉग इन करना है तो यहां पर क्लिक कर सकते हैं। आज हमें आपको लोन के बारे में बताना है कि अप्लाई प्रोसेस किस प्रकार की जाती है, पीएमईजीपी लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो एक फॉर्म पेज है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आधार कार्ड नंबर यहां पर आपको एंटर करना है। यहां पर EID जो आपके पास डिजिट कोड एंटर किए हुए हैं वो आपको यहां एंटर करना है। यहां पर आपको आवेदक का नाम एंटर करना है, जो सही नाम होना चाहिए, जो आपके बैंक अकाउंट में भी वही नाम होना चाहिए, आपका आधार कार्ड में और पैन कार्ड में एक समान नाम होना चाहिए, वही नाम यहां पर आपको एंटर करना है। और यहां पर आपको एजेंसी सिलेक्ट करना है। KVIC कर लीजिए, आपको सही रहेगा तो आप KVIC सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका राज्य है वो यहां पर सिलेक्ट करें। और यहां इस ऑप्शन में आपको अपना जिला सिलेक्ट करना होगा। और जिला सिलेक्ट करने के बाद जो जानकारी है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाती है। और इंडिविजुअल आपने मतलब अकेले आपको बिजनेस करना है तो यहाँ पर आपने इंडिविजुअल अपने आप आ जाता है। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डे सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको मेल और फीमेल की कैटेगरी है वो भी आपको यहाँ सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डे है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ डे है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी, जिससे पूरी डिटेल भी बैंक के पास होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि डिटेल के बिना आपको लोन कैसे मिलेगा। और आयु टोटल यहाँ पर आपको लिख देना है किस प्रकार आपकी आयु एज कितनी है, वो इतनी जितनी आपकी एज होगी वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर पता भी चल जाता है कि कितनी एज है आपकी
उसी के अनुसार लोन दिया जाता है। अब एज इसलिए पूछा जा रहा है कि आपकी जो भी आयु है, जैसे 18 साल आपकी एज हो गई है तो आपको लोन दिया जाएगा। और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर बैकवर्ड है यानी ओबीसी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपकी जनरल है तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे सिलेक्ट क्या करना है, क्वालिफिकेशन। यहाँ अपनी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे मैं अभी 8वीं पास कर रहा हूँ, ताकि आपको आवेदन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब नीचे आपको यहाँ पर अपना एड्रेस प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें आपको मोटा मोटी आपने जिला तहसील तो वो दे दिया है, और यहाँ पर अपना गांव का नाम है, जो भी आपका तहसील है वो यहाँ फिर से एंटर कर सकते हैं। यहाँ अपना पिन कोड एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर जो ओरिजिनल मोबाइल नंबर है जो आपके पास हर समय मौजूद होता है, यहाँ पर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ अपने ईमेल आईडी, यहाँ पैन कार्ड डिटेल और इस प्रकार की ये सामान्य जानकारी है दोस्तों, जो सभी किसान आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म को। और फॉर्म में भरने के बाद यहाँ पर आपको फाइनेंशियल बैंक डिटेल भरनी होती है। इस ऑप्शन में आपको अपनी बैंक डिटेल भरनी होती है, वो बैंक डिटेल आप सही तरह से भरनी होगी, तब जाकर आपको लोन दिया जाएगा। ऐसे ही आपको लोन नहीं दिया जाएगा। आप समझते होंगे कि इतना जल्दी हमें लोन मिल जाएगा, तो वो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी, तब जाकर आपको लोन दिया जाता है। और वैसे आपको मैं एक बता दूं, जरूरी सूचना एक ये भी है कि अगर आप पीएमईजीपी लोन स्कीम के तहत आवेदन करके लोन लेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। आप भविष्य में अगर कोई भी प्रकार का लोन लेंगे तो आपको और ज्यादा लोन भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप समय पर किस्तों का भुगतान करते हैं तो आपको आसानी से और ज्यादा लोन उपलब्ध करवाया जाता है। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक सिलेक्ट करनी होगी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, जिसका नाम आप मोटा मोटी आप लिख भी सकते हैं SBI, यहाँ पर आप SBI का है इसलिए आप नहीं मिला है, तो आपको क्या करना होगा, स्टेट STATE इतना लगाने के बाद आपको सामने ओपन हो जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां पर है, ये रहे। अब आपको यहाँ बैंक सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपकी दूसरी IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, और यहाँ पर आपको CGTI नंबर यहाँ पर उठाना होगा, यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद सेव एप्लीकेंट डाटा वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं ये प्रक्रिया इतना ही करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो आप ये प्रक्रिया पूरा करने के बाद एक नया पेज पॉपअप पेज ओपन होगा, जो आपकी बैंक है, यहाँ पर जो आपने बैंक एड्रेस डाला है उस बैंक में जाएगा। उस बैंक में जाने के बाद आपके पास मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा बैंक द्वारा सूचना दी जाएगी, और फिर आपको लोन उपलब्ध करवा दिया जाता है। और इसमें सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि हर किसान को लोन चुकाने में काफी सरल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस को समझाया है। अगर आप सभी किसान साथियों को इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, हम नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी जानकारी फिर से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अभी इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने बताई है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया है। अब अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो सेव एप्लीकेंट डाटा वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना, मैसेज बैंक में जाएगा और सूचना बैंक से आपके मोबाइल पर आएगी, फिर आप बैंक में जाकर उस लोन की राशि को एकत्रित करके ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से लोन ले सकते हैं। लोन की ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पर आपको सब्सिडी का क्राइटेरिया हमने बताया है कि आप सब्सिडी में 35% की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। जन समर्थन पोर्टल पर और भी कई सारी योजनाएं ऐसी है जो PMEGP लोन स्कीम के अलावा और भी लोन स्कीम है, जिनका सभी किसान फायदा उठा सकते हैं। जरूरत के हिसाब से लोन लेकर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी क्षेत्र में रोजगार शुरू कर सकते हैं। अच्छी स्कीम है, जरूर फायदा उठाइए। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद जय भारत।